दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज फिर आपके सामने अपने मरहूम दोस्त कृष्ण अदीब साहब की एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। इस गज़ल का उन्वान है तिश्नगी। तिश्नगी का मतलब होता है प्यास या लॉन्गिंग। तो जनाब कृष्ण अदीब साहब लिखते हैं, मदरसा आवारगी और हाथ में बस्ता न था, जो किताबों में है लिखा उसको वो पढ़ता न था। सीधी सी बात है। मदरसा आवारगी और हाथ में बस्ता न था। आवारगी ही उसका मदरसा था, उसका स्कूल जो था वो आवारगी करना था। हाथ में कभी उसने बस्ता नहीं लिया और जो किताबों में है लिखा वो उसको पढ़ता न था। कोई ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी इच्छा ही नहीं थी किताबों को पढ़ने की। आगे लिखते हैं, यूं तो दरवाजे खुले थे सारे उसके वास्ते, यूं तो दरवाजे खुले थे सारे उसके वास्ते, वो मुसाफिर रास्तों का एक जा ठहरा न था। जा एक एक जा का मतलब एक जगह, वो ठहरा न था, वो मुसाफिर ही था। अगला शेर है, जो सुनाता था कभी आबे रवां की दास्तां। आप कहते हैं पानी को, रवां है बहता हुआ पानी, रनिंग वाटर, उसकी जो दास्तां, उसकी जो कहानी वो सुनाया करता था। जो सुनाता था कभी आबे रवां की दास्तां, उसके होठों का मुकद्दर ओस का कतरा न था। लेकिन उसके होठों पे ओस का एक कतरा भी नहीं आता था, मुकद्दर में नहीं था। बहते हुए पानी की कहानियाँ सुनाने में वो बहुत माहिर था, लेकिन उसके मुकद्दर में ओस का एक कतरा नहीं था। ओस भी तो पानी होता है ना, उसका एक कतरा नहीं था। अगला शेर है, तिश्नगी ही तिश्नगी थी और सहरा के शराब। तिश्नगी मैंने शुरू में कहा, प्यास, लॉन्गिंग, डिज़ायर। तिश्नगी ही तिश्नगी थी और सहरा के शराब। सहरा आप जानते हैं रेगिस्तान को बोलते हैं, सहरा, रेगिस्तान, डेज़र्ट के शराब। अब डेज़र्ट में आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा? शायद नहीं। मिलता क्या है? मिराज। पानी नहीं होता है लेकिन पानी नज़र आता है। इसको हिंदी में एक बहुत ही आला शब्द है, कहते हैं मृग तृष्णा, और अंग्रेज़ी वाले तो सीधी बात कहेंगे इल्यूजन। मिराज वैसे फ्रेंच वर्ड है, लैटिन से आया है, और इल्यूजन हम सब जानते हैं, समझते भी हैं। तो कहता है, तिश्नगी ही तिश्नगी थी और सहरा के शराब। रेगिस्तान में वहाँ उनको क्या मिला? इल्यूजन मिली। आँख पानी पर थी लेकिन सामने दरिया न था। यही तो है मिराज, इल्यूजन, कि पानी नज़र आता है लेकिन होता नहीं है। तिश्नगी ही तिश्नगी थी और सहरा के शराब, आँख पानी पर ही थी लेकिन सामने दरिया न था। प्यास लगी हुई थी और रेगिस्तान में थे, और वहाँ क्या नज़र आता है? इल्यूशन, मिराज नज़र आता है। आँख पानी पर थी लेकिन सामने दरिया न था। बहुत लोग मारे गए हैं रेगिस्तान में यहाँ चलते चलते, यहाँ तक कि अगर हिस्ट्री का वो पन्ना मुझे याद है तो महमूद गजनवी को राजस्थानी राजपूतों ने चालाकी से लेकर उसको राजस्थान के रेगिस्तान में से निकालने की कोशिश की थी, और रास्ते में पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वह वहीं मर गया था।
छोड़ आया था जिसे मैं खुद अना के ज़ोम में। अना कहते हैं जैसे ईगो होती है, अहंकार होता है, कि ज़ोम जो है वो घमंड, वो भी अना और ज़ोम एक ही बात है जी। एरोगेंस जिसको बोलते हैं, ईगो की एरोगेंस में छोड़ आया था जिसे मैं खुद अपनी ईगो के एरोगेंस में। हम बहुत करते हैं ना आजकल, अपनी ईगो जो है उसको दबा नहीं पाते हैं और उससे हमसे बहुत बहुत गलतियां हो जाती हैं। छोड़ आया था जिसे मैं खुद अना के ज़ोम में, और चूंकि मैंने अपनी ईगो, अपने अहंकार के घमंड में आकर उसको छोड़ आया था, फिर पलट कर उसको मैंने उम्र भर देखा न था। और यही तो हम ज़िंदगी में सबसे भारी गलती करते हैं कि अपने आम को इतना आगे ले आते हैं, इतना ऊंचा कर देते हैं कि हम अपने नज़दीकी लोगों को, अपने प्यारे लोगों को देख नहीं पाते हैं, देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। छोड़ आया था जिसे मैं खुद अना के ज़ोम में, फिर पलटकर उसको मैंने उम्र भर देखा न था। इसके साथ वो लोग ये भी कहते हैं, जो आपके बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो डिस्कोर्सेस देते हैं मंदिरों में और भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि जो पीछे बीत गया उसको भूल जाओ, लिव इन द प्रेजेंट, फ्यूचर की भी चिंता मत करो, लिव इन द प्रेजेंट। जो पीछे है उस बोझ को मत उठाओ। तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। छोड़ आया था जिसे मैं खुद अना के ज़ोम में, फिर पलटकर उसको मैंने उम्र भर देखा न था। तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और आपका क्या ख्याल है? आखिरी शेर में लिखते हैं, मेरे हाथों में है खुशबू उसके हाथों की अदीब। यहाँ देखिए, ये बड़े ही नाजुक ख्याल है। मेरे हाथों में है खुशबू उसके हाथों की अदीब, जिस्म जिसका छू के मैंने आज तक देखा न था। ये है फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ पोएट। ये उससे पहले शेर को कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पलट के आ गया हूँ, अब नरम हो गया हूँ। छोड़ आया था जिसे मैं खुद अना के ज़ोम में, फिर पलट कर उसको मैंने उम्र भर देखा ना था। अपने घमंड पे अड़ा रहा हूँ, लेकिन इस शेर में कहते हैं, मेरे हाथों में है खुशबू उसके हाथों की अदीब, जिस्म जिसका छू के मैंने आज तक देखा ना था। जिस्म जिसका छू के मैंने आज तक देखा ना था। ये कृष्णदेव साहब बहुत ही ऊंचे स्तर के शायर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उनसे मेरी मुलाकात ज़्यादा अरसे तक की नहीं थी, लेकिन मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ था उनकी शायरी से। और आज देखिए 60-70 साल के बाद उनकी शायरी फिर मेरे हाथों में लगी है, और मैं समझता हूँ कि मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।